बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं, खैर खैरियत से हैं जनाब। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है बहुत छोटा सा होने वाला है और उसमें मैं आप लोगों के साथ चंद बातें जो है वो शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को पता ही है कि रमज़ान शरीफ स्टार्ट होने ही वाला है। बिकॉज़ आपको पता है कि दिन इतनी स्पीड से जो है वो गुज़र रहे हैं। ऑलमोस्ट अभी तकरीबन देखा जाए तो 1.5 महीना है, रजब का आधा महीना और शअबान का पूरा महीना है अभी। लेकिन दिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से गुज़र रहे होते हैं और पता भी नहीं चलता, महीनों के ऊपर महीने गुज़र जाते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि बस रमज़ान बिल्कुल जो है वो करीब आ गया है। और देखिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि हम लोग तैयारियां करना शुरू करते हैं रमज़ान की। और अगर कि कॉमनली देखा जाए तो क्या तैयारी, ये तैयारी कि हम लोग घर की सफाइयां कर लें, या फिर ये तैयारी कि हम लोग कुछ फ्रोज़न आइटम जो है वो बना के तो फ्रीज़र्स में रख लें, या फिर ये तैयारी कि हम लोग जो है वो अपने कपड़े शपड़े बना के तो है वो रख लें। ऑल्दो ये सारी बातें भी ठीक हैं, बिकॉज़ ऑब्वियसली हम लोग अगर ये सब कुछ जो है वो करके रखेंगे तो ज़ाहिर है हम लोगों को इबादत के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा। लेकिन हम लोगों को एक्चुअली अपनी तैयारी करनी है, अपनी अंदर जो है ना हमारा, लाइक हम लोगों का जो ज़मीर है, हम लोगों का जो जिस्म है, हम लोगों की जो नीयतें हैं, एक्चुअली हमें उनकी प्रिपरेशन करनी है, हमें उनको रेडी करना है फॉर रमज़ान। तो बस यही है कि जो है वो क्योंकि क्या कहते हैं ना कि रजब का महीने में हम लोग बीज बोते हैं, शबान में वो पौधा बड़ा होता है और रमज़ान में वो फिर फल देता है। तो अभी से हम लोग जो है वो इसकी तैयारी करना शुरू करें। जैसे मयाना रवि जो है वो सबसे ज़्यादा हमें जो है वो इख्तियार करनी चाहिए अपनी रूटीन्स में। आप लोग उसको वो करें। मयाना रवि का मतलब जो है वो सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप जो है वो अपने मखसूस जो चीज़ें हैं उनको लिमिटेड करें, बल्कि नहीं, आप ज़्यादा बोलना लिमिटेड करें, ज़्यादा सोचना लिमिटेड करें। इससे बहुत ज़्यादा पता है फ़ायदे होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों के बारे में जो है वो चूज़ी होना शुरू हो जाते हैं या फिर रिज़र्व होना शुरू हो जाते हैं, तो इससे हम यह है कि बहुत सारी चीज़ों से हम लोग जो है वो बच जाते हैं। आप जो है वो बिला वजह अगर बात ना करेंगे, नहीं करेंगे, तो बहुत मतलब चांसेस हैं कि हम लोग बहुत किस्म की गीबतों से और इन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। दिलों को साफ़ करें। दिल को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम औरतों के लिए घर को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे लिए दिल को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हमारे दिलों में ही बहुत होगा, अगर हमारे दिलों में ही नेगेटिविटी होगी, हमारे दिलों में ही हसद होंगे, तो फिर हम लोगों की कौन सी इबादत, फिर हम लोग किस मुंह से जो है वो इबादत करेंगे रमज़ान में। तो अपने दिलों को जो है वो साफ़ कीजिए, ये एक मेन पॉइंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए। उसके अलावा खाना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों को कम करना है, ताकि हमारी जो बॉडी है वो यूज़ टू हो सके फास्ट के लिए, रोज़ा रखने के लिए। हमेशा जो है वो कोशिश करें ये ज़हन में रखने की कि आप जो भी कर रहे हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। तो उस जब हम लोगों की ये इस तरह की थिंकिंग होगी ना कि ये जो काम हम कर रहे हैं, ये हम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो उसी टाइम हम अपने आप को ठीक कर पाएँगे कि नहीं, ये काम में इस काम में कैसे अल्लाह की रज़ा हो सकती है। लाइक उसी टाइम ही हम लोगों को क्लिक होगा कि ये काम सही है या गलत है या जो भी है, या हम लोग बोलें तो सोच समझ के बोलें। तो ये सारी चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम लोगों को इसकी तैयारी एक्चुअली करनी है, इसकी प्रैक्टिस एक्चुअली रेगुलर बेसिस पे करनी है। डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। सोच को प्योर कर कीजिए, अपने दिल को प्योर करने की कोशिश कीजिए, और बाकी सारी चीज़ों के साथ-साथ जो है ना वो मेन ये चीज़ें हैं, मेन ये प्रिपरेशन है जो कि हम लोगों की होनी चाहिए फॉर द रमज़ान। और अभी से हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ही जो है वो रमज़ान में इंशाल्लाह हम लोग कुछ जो है वो कर पाएँगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और सबके लिए जो है वो दुआ करें कि अल्लाह पाक सबको जो है वो रमज़ान तक पहुँचाए और सबको जो है वो रमज़ान खैर व आफ़ियत के साथ नसीब करें। क्योंकि रमज़ान एक ऐसा महीना होता है कि जिसमें आपको बहुत थोड़ी सी ही, अगर आप छोटी सी नेकी करते हैं तो उसका सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हम लोग तरसते हैं कि हम लोगों को जो है वो रमज़ान मिले,
और हम लोग कुछ जो है वो कर पाएँ और अपने अल्लाह को जो है वो राज़ी कर पाएँ। तो होप कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, और आगे भी ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और यस कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी काइंडली ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल जाया करें। एंड यस इसी तरीके से मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी, और उसके साथ जो है कि हम लोग अपने काम पहले और कौन-कौन से जो है वो करके रखें ताकि हम लोगों को रमज़ान में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टाइम मिल सके कि हम लोग दौरा कुरान पे फ़ोकस करें, हम लोग कुरान पाक पढ़ने पे फ़ोकस करें, हम लोग जो है वो अल्लाह को राज़ी करने पे फ़ोकस करें और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत को टाइम दे सकें। तो उससे पहले करने वाले काम जो है वो इंशाल्लाह जैसे-जैसे मैं करती जाऊँगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल और खुश रहिए, खुश रहने दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।